हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस पटौदी। माई सेल्फ दमनप्रीत कौर। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो, जिस वीडियो का आप सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हाउ टू क्लियर नोटसेट एग्ज़ाम। हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल स्मार्ट ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, जो नोटसेट एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट भी कुछ वीडियोस में बात किया था नोटसेट एग्ज़ाम्स के पैटर्न्स के बारे में, बहुत सारे आपके फॉर्म्स के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है, आपका जो नोटसेट की जो बहुत बड़ी वैकेंसी है आपके नर्सिंग ऑफिसर की, उसका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें आपके सिर्फ मैक्स एंड मैक्स 20 डेज़ ही, 19 टू 20 डेज़ ही आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आपको आज कुछ ऐसी ट्रिक्स की बात करने वाली हूँ कि लास्ट टाइम में ऐसे कौन कौन सी स्मार्ट ट्रिक्स हैं जो आप अपने यूज़ में ले सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको बताया कि आपके पास बहुत कम टाइम है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सब चीज़ों की थ्योरी पढ़ें। जैसे कि आपको पता है जो नर्सिंग का जो सिलेबस है वह बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो वो आप इतने मिनिमम टाइम में आप उसको कवर अप नहीं कर सकते। तो अब जो है आपको लेंथी स्टडी का आपके पास टाइम नहीं है, आपको कुछ स्मार्ट ट्रिक्स की ज़रूरत है, जिसके बारे में बात करेंगे हम आपकी इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सबको जो ये इन्फॉर्मेशन है वो उनको पहुंचाई जा सके। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्लियर द नोटसेट एग्ज़ाम। जैसे कि आपको पता है जो नोटसेट का जो एग्ज़ाम है वो दिल्ली एम्स के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जो आपको साल में 2 बार देखने को मिलता है। अब हमारे पास उसके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है। ये ना वीडियो सिर्फ नोटसेट के लिए है, बल्कि आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, लाइक आपका PGI संगरूर का हो गया है नर्सिंग ऑफिसर का, आपके RML के एग्ज़ाम हो गया, आपके SGPGI हो गया, आपके KGMU के एग्ज़ाम हो गया, फिर जितने भी आपके कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के जो एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी में आपको सभी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में ये वीडियो है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो वन बाय वन हम हर एक स्ट्रैटेजीज़ की बात करने वाले हैं कि आप लास्ट टाइम में आप कैसे रिवीजन कर सकते हैं, कैसे आप स्मार्ट ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले जिस ट्रिक की बात करने वाले हैं वो है एग्ज़ाम पैटर्न। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जो अभी नोटसेट के एग्ज़ाम में फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, या फिर जिन्होंने पहले भी नोटसेट का एग्ज़ाम जो दे चुके हैं, कि उनको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। जिन्होंने पहले नोटसेट का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उनको पता है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कैसा होता है। बट जैसे कि आप सबको पता है कि जो एम्स है वो बार बार है चेंज करता रहता है एग्ज़ाम्स के पैटर्न को। तो फिलहाल हम जो बात करें, जो इस बार आपका जो एग्ज़ाम है, आपको जैसे पता होगा आपके जो नोटसेट का एग्ज़ाम है वो आपका 2 स्टेजेस में होता है, स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकेंड। स्टेज फर्स्ट में आपका प्री एग्ज़ाम होता है और सेकेंड स्टेज में आपका मेंस एग्ज़ाम होता है। जो स्टूडेंट्स प्री एग्ज़ाम्स को आपकी क्वालिफाई कर लेते हैं वो आपकी स्टेज सेकंड में चले जाते हैं, और स्टेज सेकंड का जब रिजल्ट आता है तो उसमें जो मेरिट लिस्ट निकलती है, फिर उनको उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग जो एम्स है वो उनको अलॉट किया जाता है, और कुछ आपके मार्क्स के बेस पे भी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जैसे कि हमने बात की आपके 2 स्टेजेस में आपके एग्ज़ाम होते हैं। अगर हम बात करें आपकी फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको 100 इन नंबर्स क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें जो आपके 80 क्वेश्चंस हैं वो आपके नर्सिंग पार्ट से होते हैं, जो आपने अपनी BSc नर्सिंग, GNM नर्सिंग या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग में आपने पढ़ा होगा। और जो 20 क्वेश्चंस हैं वो आपके आते हैं आपके नॉन नर्सिंग पार्ट से। नॉन नर्सिंग पार्ट्स में आपके जैसे आगे आपके एप्टीट्यूड आ गया, GK, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, 20% में ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपके मिक्सअप होते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि नर्सिंग के जो क्वेश्चन है वो तो नर्सिंग के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे क्लियर कर ही लेते हैं ऑलमोस्ट। जो मेनली जो कंपटीशन होता है वो आपका होता है नॉन नर्सिंग पार्ट में। तो लास्ट टाइम में क्या करें कि आपने नर्सिंग की जो अब तक आपने तैयारी है वो आपने कर ली है, तो आप अब कोशिश करें कि आपका जो नॉन नर्सिंग का पार्ट है आप उसको भी कवर करने के लिए कोशिश कीजिए कि 50 टू 60 क्वेश्चन हो गया, आप डेली बेस पे कर सकते हैं। आपके मैथ के, रीजनिंग के, आपके GK एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को भी आप डेली सॉल्व कीजिए। और अब आप थोड़ा टाइम आप उनको भी, जिस दिन में आपने 2.5-3 घंटे आपने दे दिए, आपका जो नॉन नर्सिंग पार्ट है आप उसको भी थोड़ा टाइम दीजिए। क्योंकि एक क्वेश्चन से क्या होता है, अगर आपका एक क्वेश्चन भी गलत होता है, जो आपकी जो रैंक है, आप बहुत सारे बच्चों से आपकी जो रैंक है वो आपकी नीचे आ जाती हैं। तो आप एक क्वेश्चन पे भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर आपके किसी एक भी सब्जेक्ट से, मैथ से भी अगर आपके 3 क्वेश्चन आ गए, तो आपकी जो रैंक है वो बहुत सारे बच्चों को आप पीछा छोड़ देंगे और काफ़ी सारे स्टूडेंट से आप अपने आगे निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है प्री में आपके 80 नर्सिंग के क्वेश्चंस आते हैं, 20 आपके नॉन नर्सिंग के आते हैं, और जो मेंस एग्जाम है उसमें आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके नर्सिंग पार्ट से ही आते हैं, सिनेरियो बेस्ड होते हैं, आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं।
प्री और मेंस एग्जाम पे भी हमारे चैनल पे एक डिटेल वीडियो डली हुई है, आप उसमें भी जाके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम जिसकी बात करते हैं वो है हाई वेट नर्सिंग सब्जेक्ट्स। कि कई बार क्या होता है कि हमको ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस चीज़ की तैयारी करें, जिस सब्जेक्ट को आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, क्या उसमें से नोट सेट में ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होनी चाहिए कि किस सब्जेक्ट के कितनी वेटेज हैं, कि आपको नोट सेट के एग्जाम्स में किस सब्जेक्ट्स के आपको ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जैसे आपके कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिससे आपको वेरियस इन नंबर्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे आपका हो गया मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गई, पीडियाट्रिक्स होगी, ऑब्स एंड गायनिक हो गई है, आपकी मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो गई, आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होगी, आपकी पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, इन सबसे आपको वेरियस इन नंबर्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं आपके प्री एग्जाम्स की, तो उसमें आपके बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपके बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट लाइक आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से आपको वेरियस नंबर्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कुछ ओबीजी के हो गए हैं आपके, जिसमें कुछ ड्रग कैलकुलेशंस के, ईसीजी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको काफ़ी सारे रिलेटेड टू द प्रोसीजर्स, कि आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में हम जितने भी प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ते हैं उन सब के बारे में भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके कुछ ट्रिक्स हैं कि प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स फॉर द ड्रग प्रोसीजर्स एंड द की डिजीजेस, कि आप कुछ ट्रिक्स बना सकते हैं, कुछ आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं कि लास्ट टाइम में आपको कौन से ऐसे कुछ शॉर्ट नोट्स हो जो आप सिर्फ लास्ट टाइम में रिवाइज कर लो, कि जो आपको थोड़े से टिपिकल लगते हैं, या फिर जैसे आपने कुछ भी प्रीवियस ईयर के आपने जो क्वेश्चन पेपर सोल्व किए हैं उनको देख के आपको लगता है कि नहीं ये जो टॉपिक है इससे तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उसके भी कुछ ट्रिक्स या टिप्स बना सकते हैं कि लास्ट टाइम में आप शॉर्ट नोट्स में बस आप एक बार उनको रिवाइज कीजिए, एटलीस्ट आप एक बार उनको अपनी नज़रों से घुमा लीजिए, ताकि अगर उसका कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपके नोट सेट के एग्जाम में तो आपके माइंड में एकदम से वो चीज़ क्लिक हो जाए और आप उसका आंसर कर सकें। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी स्मार्ट स्टडी ट्रिक्स के बारे में, कि हम कुछ अब हमारे पास जो टाइम है वो हमारे पास ऐसा नहीं है कि आप पूरी कोई थ्योरी अपनी या नोट्स आप खोल के बैठ रहे हो, आप उसको रिवाइज कर रहे हो, इतना कम टाइम है, आपको स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है। तो वो स्मार्ट स्टडी आप कैसे कर सकते हो कि 60:40 रूल, कि हम 60-40 रूल हम फॉलो कर सकते हैं, जिसमें है कि 60% आप नर्सिंग को दे रहे हो, कि अगर आप अब एक दिन में लास्ट टाइम में स्टडी कर रहे हो तो आप जो 60% है वो आप नर्सिंग का पार्ट पढ़िए, और जो 40% है वो आप नॉन नर्सिंग के पार्ट पे भी ध्यान दीजिए। जितना आपके लिए नर्सिंग पार्ट इंपॉर्टेंट है उतना आपके लिए नॉन नर्सिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेनली जो आपका कंपटीशन होता है वो आपका नॉन नर्सिंग पार्ट में होता है, क्योंकि नर्सिंग का तो सभी पढ़ते हैं, बट जो नॉन नर्सिंग का पार्ट जो पढ़ता है वही नोट सेट में एक असली रैंक हासिल करता है। तो नेक्स्ट आपका डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस, की आप डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, कि आपने कोई भी शॉर्ट नोट्स पढ़े, आपने आज कोई भी एक टॉपिक पढ़ा तो आप उसके रिलेटेड एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हो, टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, आप बैक टू बैक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, आप अपने टाइम मैनेजमेंट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट, कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको टाइम मैनेजमेंट नहीं करना आता, उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो रह जाते हैं। तो आप कुछ ऐसी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कीजिए जिनका जो फॉर्मेट है वो पूरा नोट सेट की तरह हो, ताकि आपका जो टाइम मैनेज है वो भी आपको पता चल सके, उसमें भी आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिले। नेक्स्ट होता है वीकली रिवीजन, आप वीकली रिवीजन भी कर सकते हैं, और एक फॉर्मूला है जो आप अपना सकते हैं अपनी एज अ स्मार्ट स्टडी में, रीड रिवाइज रिकॉल एंड रिप्रोड्यूस। इस फॉर्मूले को भी आप यूज़ कर सकते हैं। यूज निमोनिक फॉर द इजी रिटेंशन, आप किसी भी चीज़ को इजीली याद करने के लिए आप निमोनिक भी बना सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, कि लाइक काफ़ी सारी चीज़ें क्या होती है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, इतनी ज़्यादा ट्रिकी होती है कि कई बार वो याद नहीं रहती है, कोई चीज़ आपको सीक्वेंस में नहीं याद रहती, जैसे आपकी क्रेनियल नर्व्स हो गई हैं, आपका जो ग्लासगो कोमा स्केल्स होता है उसमें भी आपके 3 पैरामीटर्स होते हैं, कई बार वो हमको सीक्वेंस से नहीं याद रहते, तो आप वो EMV के टाइप से भी याद कर सकते हो। जैसे मैंने ग्लासगो कोमा का बनाया EMV, जो आपकी एक वोटिंग मशीन्स होती हैं, जैसे EVM आपने मशीन का नाम सुना है, दैट इज़ अ वोटिंग मशीन में आपको यूज़ की जाती है। EVM I फॉर द E फॉर द आई रिस्पॉन्स, V फॉर द वर्बल रिस्पॉन्स, M फॉर द मोटर रिस्पॉन्स। तो ऐसे आप एक निमोनिक बना सकते हैं, चाहे वो आपके ड्रग्स का हो या फिर किसी भी आपकी डिजीज़ को भी आप ऐसे इजीली निमोनिक बना सकते हैं, ताकि वो चीज़ें हैं वो एग्जाम टाइम में आपको एकदम से आपके माइंड में क्लिक हो जाए। नेक्स्ट है आपका नॉन नर्सिंग पार्ट्स, की नर्सिंग पार्ट के साथ साथ आपको नॉन नर्सिंग पार्ट में भी ध्यान देना, लाइक आपका कंप्यूटर होगी, आपके एप्टीट्यूड्स होगी, आपकी मैथ होगी, आपकी रीजनिंग होगी, इसको भी आपको इक्वली ही टाइम देना है। नेक्स्ट आती है एग्जाम डेट टिप्स, की जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हो उस दिन ऐसी कौन कौन सी टिप्स है जो आप फॉलो कर सकते हो। सबसे फर्स्ट है मैक्स 40 to 60 सेकंड पर द क्वेश्चंस, कि आप जब कोई भी एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें आप एटलीस्ट 40 to 60 सेकंड आप एक क्वेश्चन को दीजिए, कि आप क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई 5 to 6 लाइनिंग का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको एक बार पढ़ने से आपको समझ नहीं आएगा, तो आंसर देने में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, बट 40 to 60 सेकंड अगर आप पर क्वेश्चन देते हो तो
आपका जो टाइम है वो आपका इजीली मैनेज हो जाता है। तो इतने टाइम में भी अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, आप समझिए कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है। देन आप इसमें इरेडिकेशन मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो, लाइक कि अगर आपको कोई लग रहा है कि ये तो नहीं है, आप उसको भी रेडिकेट कर सकते हो। फिर आपके पास क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी, आपके पास सही आंसर होने की आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है अवॉइड ब्लाइंड गेसिंग, कि ब्लाइंड गेसिंग करने को आप टोटली अवॉइड करें, बिकॉज जैसा कि ऐसा होता है कि नोटसेट में नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट देता है आपकी पॉजिटिव मार्किंग पे। तो आप अवॉइड करें ब्लाइंड गेसिंग को। कीप काम एंड मैनेज टाइम वेल, कि कीप काम रहिए, आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है एग्जाम हॉल में। देन आप मैनेज टाइम वेल, आप टाइम को अच्छे से मैनेज करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ गोल्डन टिप्स के बारे में, लाइक रीड, आप अपने थ्योरीज को पढ़िए, रिवाइज कीजिए, एमसीक्यू कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, और देन अगेन एंड अगेन आप रिपीट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमको एक बार चीज़ें पढ़ने से याद नहीं आता, हमको लगता है कि हमने आज पढ़ी है, हम तो भूल गए हैं बाद में। बट क्या कि आप कंसिस्टेंसी इज अ मोर इम्पॉर्टेंट, आप कंसिस्टेंट उस चीज़ को पढ़ते रहिए, या वीकली आप रिवाइज कीजिए कि आपने पूरे वीक में क्या पढ़ा है, आप उस चीज़ को भी आप बार बार रिवाइज कर सकते हो। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस प्लस द रिवीजन इज इक्वल टू द हाई चांस टू क्लियर द नोट सेट, कि अगर आप कंसिस्टेंसी है आपके काम में और रिवीजन आप पर्टिकुलर कर रहे हैं तो इज इक्वल टू द हाई चांस है आपके नोट सेट एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी कुछ इंपॉर्टेंट स्मार्ट ट्रिक्स, कि ये कुछ ऐसे आपके पॉइंट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो आपकी स्मार्ट स्टडीज के लिए। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक आप शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी बहुत हेल्प हो सके, और ऐसी बहुत सारी अच्छी सी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।